हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई ट्रैक्टर ख़रीदने जा रहे हों या फिर कोई इम्प्लीमेंट खेती के लिए ख़रीदने जा रहे हों। क्योंकि क्या होता है कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं उनके खुद के मतलब रहते हैं, उनके जो इंसेंटिव या टारगेट्स रहते हैं वो उसी के मुताबिक आपको प्रोडक्ट बताने हैं। उन्हें आपके मतलब से कोई मतलब नहीं रहता। और मेरा हमेशा से ये मानना होता है कि किसान भाइयों का जो पैसा होता है वो बहुत ही मेहनत का कमाया हुआ पैसा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी गलत चीज़ दे ये सबसे बुरी बात होती है। तो आपको पूरा हक बनता है कि आप अपने पैसे की पूरी वसूली करें। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? अब आप ये तभी कर सकते हैं जब आपको पूरी जानकारी हो, आप खुद एक्सपर्ट हो इस चीज़ के कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और कौन सी चीज़ हमारे मतलब की है, कौन सी चीज़ हमारे मतलब की नहीं है। जिससे हम सीधा बोल सकें कि भाई साहब जो आप चीज़ हमें बता रहे हो वो हमारे मतलब की बिल्कुल भी नहीं है, आप हमें एग्जैक्टली वही चीज़ बताओ जो हमारे मतलब की है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को मुझे एक भाई जी ने सजेस्ट किया हुआ था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो टॉपिक है वो है गियर बॉक्स। ट्रैक्टर में कौन सा गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और हमें कौन से गियर बॉक्स वाले ट्रैक्टर को हमें लेना चाहिए, यानी गियर सिस्टम इसमें कौन सा होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो गियर सिस्टम रहते हैं वो ट्रैक्टर में यूज़ किए जाते हैं। तो ज़्यादातर 3 तरह के गियर सिस्टम ट्रैक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। पहला है स्लाइडिंग मैश, जो कि काफ़ी समय से यूज होता था। दूसरा है आपका कांस्टेंट मैश और तीसरा है आपका सिंक्रो मैश। इनके बीच का भी कोई जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, जैसे पार्शियल कांस्टेंट मैश से बोल देते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ गियर जो रहते हैं वो कांस्टेंट मैश होते हैं और कुछ होते हैं वो स्लाइडिंग मैश ही होते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए बढ़िया है और कौन सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो पहले जान लेते हैं स्लाइडिंग मैश के बारे में। स्लाइडिंग मैश में क्या होता है, आपके में जो गियर्स होते हैं ना, वो गियर्स आपके गियर के ऊपर स्लाइड होते हैं। गियर यानी कि मान लिया ये गियर जैसे घूम रहा है, इसमें आप देखिए आपके ट्रैक्टर को मोशन मिलता कैसे है। जैसे इंजन से एक आया आपका ड्राइविंग शाफ्ट आया और एक आया ड्रिवन शाफ्ट, यानी कि एक जो पहले से ही घूम रहा है इंजन से कनेक्टेड है और दूसरा जिसे हमें घुमाना है गियर मैश करा के। तो क्या होता है कि इसमें जो स्लाइडिंग मैश में गियर्स जो रहते हैं ना, आप गियर जब शिफ्ट करते हैं ना तो गियर के ऊपर गियर स्लाइड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत आवाज़ आती है, खट खट की आवाज़ आती है। दूसरा क्या रहता है, आप चलते हुए ट्रैक्टर में वो आप गियर चेंज नहीं कर सकते, आपको ट्रैक्टर रोकना पड़ेगा और फिर आप गियर को चेंज करेंगे। तो ये होता है स्लाइडिंग में। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या रहता है कि एक तो आप चलते हुए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इसमें टूट फूट ज़्यादा रहती है और आपका जो मेंटेनेंस रहता है वो ज़्यादा रहता है और आवाज़ भी बहुत बुरी तरीके से आवाज़ रहती है और चेंज करना काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि आप सीधा ना गियर को गियर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग मैश। अब दूसरे टाइप का जो गियर होता है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट मैश। तो कांस्टेंट मैश में क्या होता है कि गियर्स तो आपके मैश पहले से ही रहते हैं, कांस्टेंटली मैश रहते हैं, लेकिन आपको मोशन कैसे दिया जाता है, उसमें क्या रहता है, स्लीव्स रहती हैं उसके ऊपर। तो स्लीव्स गियर के मुकाबले हल्की ही होती हैं और वो स्लीव्स चेंज होती हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो अटैचमेंट होता है ना वो दूसरे से अटैच हो जाता है और आपको मोशन उस स्लीव्स के थ्रू मिलता है आपको। तो इसमें क्या होता है कि गियर से गियर स्लाइड नहीं हो रहे और गियर के ऊपर गियर स्लाइड नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है कि आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं और ट्रैक्टर आपका मोशन में आप चला रहे हैं ट्रैक्टर को, तो उस टाइम पर भी उसे आप केवल क्लच दबा के ना आप गियर बदल सकते हैं।
एक और होता है तीसरे तरह का जो होता है वो सिंक्रोमैस होता है, जो मैंने बताया था। सिंक्रोमैस क्या रहता है, वो हाईली एडवांस गियर सिस्टम होता है। तो अब जो ज़्यादातर बड़े बड़े ट्रैक्टर आते हैं, 60 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर आते हैं, या जो आप एडवांस ट्रैक्टर लेते हैं, तो उनमें क्या रहता है, उनमें ये सिंक्रोमैस ही यूज़ करते हैं। और सिंक्रोमैस का गियर का सबसे ज़्यादा यूज़ आपने पहले से ही देखा होगा, कारों में, एसयूवी, जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं ना, उनमें तो यूज़ करते ही हैं। 4 व्हीलर्स में यूज़ होता ही है इसका सिंक्रोमैस का। अब सिंक्रोमैस में होता क्या है, जनरली सिंक्रोमैस में क्या होता है कि सिंक्रोनाइजर्स होते हैं, यानी कि कुछ ब्रास मेटल की जो सिंक्रोनाइजर रिंग्स रहती हैं ना, वो एक दूसरे से सिंक करती हैं, इसलिए इसको सिंक्रोमैस बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि बड़े आराम से आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके जो कार के जैसे आप गियर शिफ्ट करते हैं ना, बड़े आरामदायक तरीके से आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। एक और तरीके से आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देके। जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए गाड़ी से उतर रहे हैं या ट्रेन से उतर रहे हैं, तो मान लिया चलती हुई गाड़ी से उतर रहे हैं, वैसे नहीं उतरना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जब आपने देखा होगा कोई जैसे उतरता है ना चलती हुई गाड़ी से, तो फिर वो आगे की तरफ थोड़ा सा दौड़ लगाता है, तो जिससे क्या होता है कि उसकी सिंक हो जाती है, जो मोमेंटम उसका सिंक हो जाता है, तो इससे वो आगे की तरफ नहीं गिरता। तो ऐसी स्थिति में कुछ होती है आपके सिंक्रोनाइजर्स में भी। इसमें जो सिंक्रोनाइजर रिंग होती हैं ना, वो पहले से ही घूमना स्टार्ट कर देती हैं और फिर वो सिंक हो जाती हैं। तो इससे बड़े आराम से गियर आपका काम करता है और आप आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये महंगा होता है और इसका जो मेंटेनेंस होता है ना, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और रिपेयर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। सिंक्रोनाइजर गियर की अपन बात करें हम, सिंक्रोमैस की, तो सिंक्रोमैस जो आते हैं वो एडवांस ट्रैक्टर में आते हैं। और कांस्टेंट मैस अब ज़्यादातर सारे ट्रैक्टर्स में रहते हैं, लेकिन कुछ एक ट्रैक्टर्स जैसे मैंने बताया ना, कुछ एक कंपनी होती है ना, वो बहुत ही कलाकारी करती हैं, वो 50-50 कर देती हैं। और एक तो मुझे नाम ध्यान है, महिंद्रा के कुछ मॉडल्स में ये सी होती है। उनसे पूछो कि कौन सा है आपका गियर बॉक्स, तो वो ना बोलेंगे आपको कांस्टेंट मैस, ना बोलेंगे आपको स्लाइडिंग मैस, तो वो बोलेंगे पार्शियली कांस्टेंट मैस। पार्शियली कांस्टेंट मैस में क्या होता है, कुछ गियर्स आपके कांस्टेंट मैस होते हैं, कुछ गियर्स होते हैं स्लाइडिंग मैस होते हैं। लेकिन ये एक आध दो मॉडल्स में ही है, ज़्यादा मॉडल्स में नहीं। बाकी के और मॉडल्स में तो महिंद्रा ने कांस्टेंट मैस ही कर दिए हैं, और आगे चल के वो धीरे धीरे सारे में कांस्टेंट मैस ही कर लेंगे, क्योंकि आजकल सारे ट्रैक्टर्स में ज़्यादातर कांस्टेंट मैस ही इस्तेमाल होता है। तो हमारे लिए इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर रहते हैं, 80% के करीब ट्रैक्टर्स में कांस्टेंट मैस ही होता है। और कांस्टेंट मैस ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा गियर बॉक्स माना जाता है ये। तो जब भी आप ट्रैक्टर ख़रीदें, तो आप यही बात ध्यान रखें कि उसमें पहले पूछ लें उससे कि कौन सा उसमें गियर बॉक्स है। उसमें स्लाइडिंग मैस आपको मिल रहा है, तो स्लाइडिंग मैस तो आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करेंगे पार्शियली कांस्टेंट मैस है उससे भी बचें, और लें तो आप कांस्टेंट मैस ही लें। और अगर आपको ज़्यादा ही आराम की ज़रूरत है, या फिर आप बड़ा ट्रैक्टर देख रहे हैं, तो फिर इसमें सिंक्रोमैस आप गियर बॉक्स ले सकते हैं। और एक चीज़ आपने और सुनी होगी, सिंक्रो शटल। जो शटल बोलते हैं ना कि 12+12 है, यानी कि 12 स्पीड आगे, 12 स्पीड पीछे की तरफ है। तो शटल में क्या रहता है, सिंक्रो शटल जो होती है ना, उसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपको जो स्पीड आगे की तरफ मिलती है ना, उसकी लगभग पूरी स्पीड आपको पीछे की तरफ भी मिलती है। जैसे लोडर्स या डोजर के लिए जो ट्रैक्टर से यूज़ करते हैं, वो सिंक्रो शटल वाली रहते हैं ज़्यादातर। 4 व्हील ड्राइव में भी सिंक्रो शटल मिलता है आपको। तो इसमें आपको पूरी तो नहीं मिलती स्पीड, लगभग आपको 90% के करीब मिलती है, आपको 90% के करीब। तो ये होता है आपका सिंक्रो शटल। होता है ये बेस वही सिंक्रो मैस गियर बॉक्स पे रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट आप कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स वाला ही ट्रैक्टर ख़रीदें। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे तो मेरी भी बढ़ेगी हिम्मत, और मैं आपके बीच में नई नई चीज़ें लेकर आता रहूँगा, आपको वो सारी बातें बताता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तब तक आपके लिए यही कह सकता हूँ, ढेर सारा प्यार आपको, अपना ख्याल रखिए। जय जवान, जय किसान,
जय हिंद। और सारी दुनिया के किसानों को मेरा सत सत नमन।